दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे कि 90s की फिल्म या फिर ओल्ड फिल्म के मुकाबले आजकल की फिल्म कुछ नहीं है। ओल्ड फिल्म की तो बात ही अलग है। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड की शुरुआत किसने की? बॉलीवुड का सबसे पहला सुपरस्टार कौन था? बॉलीवुड की पहली मूवी कौन सी थी? और बॉलीवुड का फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला था? और बॉलीवुड की पहली हीरोइन कौन थी? तो चलिए, आज हम कुछ सवालों के जवाब आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। हम ऐसे ही नॉलेज वीडियो लाते रहते हैं। 1. हु क्रिएटेड बॉलीवुड? दोस्तों, बॉलीवुड हिंदी सिनेमा का नाम है। इसकी शुरुआत करने वाले का नाम दादा साहब फाल्के है। दादा साहब फाल्के को सिनेमा का जनक कहा जाता है। दादा साहब फाल्के सर्जन स्कूल ऑफ आर्ट से प्रशिक्षित सृजनशील कलाकार थे। वह मंच के अनुभवी अभिनेता और शौकिया जादूगर थे। उन्होंने कला भवन बड़ौदा से फोटोग्राफी का एक पाठ्यक्रम भी किया था। साथ ही उन्होंने फोटोकेमिकल प्रिंटिंग की प्रक्रिया में भी प्रयोग किए थे। 1910 में प्रिंटिंग के कारोबार में उनके एक साझेदार ने अपना आर्थिक सहयोग वापस ले लिया, जिससे उन्हें हानि हुई। उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष थी और इस नुकसान के कारण उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन उन्होंने क्रिसमस के अवसर पर ईसा मसीह पर बनी एक फिल्म देखी। फिल्म देखते समय ही उन्होंने निर्णय कर लिया कि उनकी जिंदगी का मकसद फिल्मकार बनना है। उन्हें लगा कि रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक महाकाव्यों से फिल्मों के लिए अच्छी कहानियां मिलेंगी। उनके पास कई तरह का हुनर था और वह नए नए प्रयोग करने में रुचि रखते थे। अपने प्रशिक्षण और स्वभावगत जिज्ञासा के चलते वह प्रथम भारतीय चलचित्र बनाने का असंभव कार्य करने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने मात्र 5 पाउंड में एक सस्ता कैमरा खरीदा और शहर के सभी सिनेमाघरों में जाकर फिल्मों का अध्ययन व विश्लेषण किया। फिर दिन में 20 घंटे मेहनत कर प्रयोग किए, जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ा और उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। उनकी पत्नी सरस्वती बाई इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी रहीं। सामाजिक विरोध और आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने अपने गहने गिरवी रख दिए। 40 साल बाद सत्यजीत राय की पत्नी ने भी अपनी पहली फिल्म पाथेर पांचाली के लिए ऐसा ही किया। अपने आलोचकों को जवाब देने के लिए उन्होंने एक बर्तन में मटर बोई और उसकी बढ़ने की प्रक्रिया को एक एक फ्रेम में साधारण कैमरे से कैद किया। उन्होंने टाइम लैप्स फोटोग्राफी की तकनीक अपनाई। इसके बाद अपनी पत्नी की जीवन बीमा पॉलिसी गिरवी रखकर ऊंची ब्याज दर पर आरण प्राप्त किया। फरवरी 1912 में फिल्म प्रोडक्शन का क्रैश कोर्स करने के लिए वे इंग्लैंड गए और वहां एक सप्ताह तक सेसिल हेपवर्थ के अधीन प्रशिक्षण लिया। कैबॉर्न ने उन्हें विलियमसन कैमरा, फिल्म परफोरेटर, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग मशीन जैसे यंत्रों और कच्चे माल के चयन में मदद की। भारत लौटकर उन्होंने राजा हरिश्चंद्र बनाई। चूंकि उस समय उनके सामने कोई मानक नहीं थे, इसलिए उन्हें खुद ही सब कुछ करना पड़ा। अभिनेताओं को प्रशिक्षित करना, दृश्य लिखना, फोटोग्राफी करना और फिल्म प्रोजेक्शन का कार्य भी। महिला कलाकार उपलब्ध न होने के कारण सभी नायिकाओं की भूमिकाएं पुरुषों ने निभाईं, सिर्फ वेश्या का किरदार छोड़कर। होटल के एक पुरुष रसोइये सालुंके ने भारतीय फिल्म की पहली नायिका की भूमिका निभाई। शुरू में शूटिंग दादर के एक स्टूडियो में सेट बनाकर की गई। सभी दृश्य दिन की रोशनी में फिल्माए गए, क्योंकि रात में फाल्के खुद एक्सपोज्ड फुटेज को डेवलप और प्रिंट करते थे अपनी पत्नी की सहायता से। 6 महीने में 300 से 300 फीट लंबी यह फिल्म तैयार हुई और 21 अप्रैल 1913 को ओलंपिया सिनेमा हॉल में रिलीज की गई। पश्चिमी सिनेमा के दर्शकों और प्रेस ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन आम जनता ने इसे हाथों हाथ लिया और यह फिल्म जबरदस्त हिट रही। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म बनी और दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक कहलाए। 2. फर्स्ट बॉलीवुड सुपरस्टार। दोस्तों, बॉलीवुड में कई सुपरस्टार रहे हैं, लेकिन 90 के दशक के जमाने में एक ऐसे सुपरस्टार थे जिनके सभी लोग दीवाने थे। उनका नाम था राजेश खन्ना। जी हाँ दोस्तों, राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। उन्हें मुंबई में चुन्नीलाल और लीलावती खन्ना द्वारा गोद लिया गया। 2005 में उन्हें IFA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2013 में उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राजेश खन्ना की ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना थी, जिसने उन्हें तुरंत राष्ट्रीय ख्याति दिलाई और भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया। हालांकि उनकी पहली फिल्म आखिरी खत थी। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था। बचपन से ही वह एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन शुरुआती जीवन में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पिता स्कूल में शिक्षक थे
लेकिन 1947 के विभाजन के बाद उनकी नौकरी चली गई। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनके माता पिता ने उन्हें मुंबई में रह रहे रिश्तेदारों के पास भेज दिया। राजनीति में योगदान राजेश खन्ना ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के सांसदों के रूप में कार्य किया। फिल्मी करियर उन्होंने लगभग 80 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 28 फिल्मों में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने लगातार सोलो हिट फिल्में दी, जिससे वह बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहलाए। राजेश खन्ना का निधन 18 जुलाई 2012 को हुआ। 3 फर्स्ट बॉलीवुड हीरोइन। दोस्तों, बॉलीवुड की पहली हीरोइन दुर्गाबाई कामत थी। 1900 के दशक में फिल्मी थिएटर में अभिनय करना महिलाओं के लिए निषेध था। इसलिए भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र में महिला किरदारों के लिए पुरुष अभिनेताओं का इस्तेमाल किया गया। लेकिन 1913 में आई साइलेंट मूवी मोहिनी भस्मासुर में दुर्गाबाई कामत को अहम भूमिका मिली। इस फिल्म में दुर्गाबाई कामत ने पार्वती का किरदार निभाया। यह भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें महिला कलाकार थीं। दुर्गाबाई कामत का जन्म 1872 में मुंबई के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही कला में रुचि रखती थीं। उनके पिता प्रसिद्ध संगीतकार थे। उस समय के अधिकांश उच्च जाति के परिवारों की तरह वह गाना गा सकती थीं, नृत्य कर सकती थीं और पेंटिंग भी कर सकती थीं। दुर्गाबाई कामत का निधन 17 मई 1997 को महाराष्ट्र में 118 वर्ष की आयु में हुआ। 4 फर्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग। भारतीय सिनेमा का पहला गाना दे दे खुदा के नाम पे प्यारे था। यह गाना साल 1931 में आई फिल्म आलम आरा का था। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और इस गाने को वजीर मोहम्मद खान ने गाया था। आलम आरा 1931 में बनी हिंदी भाषा की और भारत की पहली सवाक बोलती फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक अर्देशिर ईरानी थे। ईरानी ने सिनेमा में ध्वनि के महत्व को समझते हुए इसे कई समकालीन सवाक फिल्मों से पहले पूरा किया। आलम आरा का प्रथम प्रदर्शन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 को हुआ था। यह फिल्म इतनी लोकप्रिय हुई कि पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए बुलाना पड़ा था। 5 फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म फेयर अवार्ड एंड फिल्म। पहला फिल्म फेयर अवार्ड समारोह 21 मार्च 1954 को आयोजित किया गया था। इस समारोह में कुल 5 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए थे। पहले फिल्म फेयर अवार्ड के विजेता सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2 बीघा जमीन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बिमल रॉय 2 बीघा जमीन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिलीप कुमार दाग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मीना कुमारी बैजू बावरा, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक नौशाद बैजू बावरा। यह पुरस्कार शुरुआत में क्लेयर अवार्ड्स के नाम से जाना जाता था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की फिल्म समीक्षक क्लेयर मेंडोंका के नाम पर रखा गया था। बाद में इसे फिल्म फेयर अवार्ड कहा जाने लगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को इनमें से किन किन सवालों के जवाब पता थे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आपने राजा हरिश्चंद्र मूवी देखी है, यह भी ज़रूर बताएं। इसी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें।